देखिए, अभी हम लोगों ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की मदद से रूट्स निकालने सीखे हैं। आज दूसरा मेथड सीखने जा रहे हैं। नाम है इस मेथड का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कुछ टीचर्स या स्कूल में तुम लोगों को बोला जाएगा डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी बोला जाता है इसको, या डी मेथड भी बोला जाता है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, सीबीएसई के नोटिफिकेशन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा है तो मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के हिसाब से तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो एक इक्वेशन दी जा रही है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो आदित्य मुझे बताएगा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? नहीं पता। आशी नहीं पता। कृषिफ वापस बोल। पचास पचास बारी लिख के जाओगे दोनों आज। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहां ए की वैल्यू क्या जा रही है? बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 5√2, ए की वैल्यू √2, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 5√2। ठीक है, अब हम यहां पर लगाएंगे फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहला फॉर्मूला ये है, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू जा रही है 7, ए की वैल्यू जा रही है √2 और सी की वैल्यू जा रही है 5√2। ठीक है, तो डी आ गया 7 का स्क्वायर 49, 4 इंटू 5 20, √2 इंटू √2 2। तो 49 माइनस कितना जाएगा 40, 49 माइनस 40 हो गया 9। तुम्हारे पास अब इन सवालों में 3 सिचुएशंस आएंगी। मेरी बात ध्यान से सुनना, इन सवालों में 3 सिचुएशंस आएंगी। या तो तुम्हारा डी 0 से बढ़ा जाएगा, या तो तुम्हारा डी 0 के बराबर जाएगा, या तुम्हारा डी 0 से छोटा जाएगा। डी 0 से बढ़ा जाएगा, डी 0 के बराबर जाएगा और डी 0 से छोटा भी जा सकता है। छोटे से जाने का मतलब है कि यहाँ पे वैल्यू जो है नेगेटिव में आ रही होगी। डी की वैल्यू नेगेटिव में जा रही है। ठीक है, क्या मतलब बनता है इनका? अगर डी की वैल्यू 0 से बढ़ी जा रही है, अगर डी की जैसे यहां पर हो रहा है 0 से बढ़ी जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दो रूट्स निकलेंगे वो दोनों के दोनों रियल रूट्स होंगे और वो अनइक्वल रूट्स होंगे, यानी कि दोनों की वैल्यू अलग अलग जाएगी। तुम लोगों ने इतने सारे सवाल बना लिए हैं, तो जब सॉल्व करा होगा तो कई बारी दोनों आंसर सेम जा रहे होंगे, कई बारी दोनों आंसर्स अलग अलग जा रहे होंगे। ठीक है, तो जब डी हमारा 0 से बढ़ा जाता है, जब डी 0 से बढ़ा जाएगा then it means we have real and distinct roots। distinct roots का मतलब है unequal roots। रियल होंगे पर अनइक्वल होंगे, दोनों की वैल्यूज अलग अलग होगी। ठीक है, अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर है देन वी हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। और अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है यानी कि नेगेटिव है, देन वी हैव अनरियल रूट्स। तब उस केस में तुम लोगों को आगे बढ़ना ही नहीं है, उस केस में आगे बढ़ना ही नहीं है। ठीक है,
अब देखो क्योंकि हमारा डी 0 से बड़ा जा रहा है, डी की वैल्यू 9 जा रही है इस क्वेश्चन में, तब हम आगे बढ़ेंगे। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? एक्स की निकालनी है। तो एक्स का फॉर्मूला बनता है यहाँ पर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, मैंने कहा था ना फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। एक ये फॉर्मूला है और एक ये वाला फॉर्मूला है। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। x इक्वल्स टू माइनस b क्या है 7। अगर यहाँ -7 है तो यहाँ पर ब्रैकेट डाल के -7 लिखोगे, जल्दबाजी नहीं दिखानी किसी को। प्लस माइनस रूट डी यानी कि √9 अपॉन में 2 इंटू ए क्या जा रहा है √2। तो x हो जाएगा -7 प्लस माइनस √9 हो जाएगा 3 अपॉन 2√2। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे, एक बारी प्लस के लिए सॉल्व करोगे और एक बारी माइनस के लिए सॉल्व करोगे। प्लस लिख लो एक बारी यहां पर। जब प्लस के लिए सॉल्व करोगे तो x इक्वल्स टू -7 प्लस 3 अपॉन में 2√2 इक्वल्स टू -7 प्लस 3 हो जाएगा -4 अपॉन 2√2, 2 2 ज़ा 4, तो -2/√2। 2 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 अपॉन √2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो -√2 इसका एक रूट आ गया, -√2 इसका एक सॉल्यूशन आ गया, -√2 इसका एक जीरो आ गया, जो नाम देना है दे लो। फिर एक बारी माइनस के लिए सॉल्व करेंगे तो x हो जाएगा -7 -3 अपॉन 2√2, -7 -3 हो जाएगा -10 अपॉन 2√2। 2 से 10 कटेगा 5, -5 अपॉन √2। अब वही है, वी हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे कनक, जो ऊपर है कि जो नीचे है? कौन सा नंबर लोगे बताओ मुझे इसको रैशनलाइज करने के लिए? जतिन, रैशनलाइज कैसे करते हैं? आद्या, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -5 इंटू √2 -5√2 अपॉन में √2 इंटू √2 इज 2। तो दो हमारे पास इसके रूट्स आ गए, एक -√2 और एक -5√2 अपॉन 2, और इसके अलावा कुछ नहीं है इस मेथड में। जिस बच्चे को ये वाला फॉर्मूला याद है और ये वाला फॉर्मूला याद है, उसके नंबर तब तक नहीं कट सकते जब तक उसको प्लस माइनस में दिक्कत ना होती हो। अगर प्लस माइनस में जो बच्चा दिक्कत करता है तो फिर तो इतना में आसान मेथड भी वो गलत करके आएगा। ठीक है, बाकी और कुछ है नहीं। ये d इक्वल्स टू 0 आएगा तब तुम्हारे उस केस में दोनों आंसर सेम जाएंगे और कुछ नहीं। ठीक है, सेम क्या जाएगा, देखो यहाँ 0 हो जाएगा अगर, तो यानी कि अब तुम +0 करो या -0 करो, बात तो एक ही हो गई। तो उस केस में तुम्हारे दोनों आंसर सेम हो जाने हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं रियल बट इक्वल रूट्स। और अगर तुम्हारा d 0 से छोटा जा रहा है, यानी कि सपोज आ गया -3, तो रूट के अंदर -3 आ नहीं सकता, रूट के अंदर माइनस साइन ही नहीं आ सकता, तो इसलिए हम फिर उसको आगे सॉल्व करते ही नहीं है, क्योंकि हम लिख देते हैं कि क्योंकि d की वैल्यू जो है माइनस में जा रही है, 0 से छोटी जा रही है, सो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। उसके कोई रूट्स ही नहीं है, उसके कोई जीरोज ही नहीं है। ठीक है, अब तुमसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्पेशली जो रूट्स वाले क्वेश्चन है वो गलत नहीं होंगे। तो एनसीईआरटी में सेकेंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। हाँ, क्या डाउट है? बिल्कुल आ सकते हैं।
फायदा नहीं है, ये चेक करने के लिए आ सकता है 2 नंबर के सवाल में, तुम्हें एक इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे पता लगाइए कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो फाइंड देम, अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं एग्जिस्ट क्यों नहीं करते। तो अभी तुम ये सॉल्व करके दिखाओगे कि क्योंकि मेरा डी 0 से छोटा जा रहा है, माइनस में जा रहा है, तो इसको आगे हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। वहीं पे लिख देना, जैसे यहाँ पर आ गया ना हमारा D9, सपोज यहाँ आ जा रहा है D-9, तो नेक्स्ट लाइन लिख देना रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपल। ठीक है, मेथड देख लीजिए एक बार सभी बच्चे वापस से, कोई समस्या लग रही है तो पूछ लो।